हरिशंकर परसाई जो हैं वो अपने व्यंग लेखन के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो कहानी है भोलाराम का जीव, ये भी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक कहानी है, जो कि एक व्यंग कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र भोलाराम हैं, जो कि 5 साल हो चुके हैं उन्हें रिटायर हुए, एक सरकारी अफ़सर हैं। किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद भी उन्हें उनकी पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की कोई रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया है। कहानी इस व्यंग के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उनकी जो आत्मा है, अर्थात उनका जो जीव है, वो यमराज के पास ना जाकर पेंशन ऑफिस में छुपकर अपनी पेंशन फाइल में जाकर के छुपकर बैठ गया है और अपनी पेंशन का इंतज़ार करने लगता है। तो कहानी आरंभ करते हैं। कहानी का आरंभ जो है वो यहाँ से होता है कि जो यमराज हैं और चित्रगुप्त हैं, वो यमलोक में बैठ कर के सारे जो है विचार कर रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड क्लियर है या नहीं। तो जब चित्रगुप्त फाइल्स देखते हैं, रिकॉर्ड देख कर चित्रगुप्त कहते हैं यमराज से कि महाराज, रिकॉर्ड्स तो जो हैं सारे क्लियर हैं, लेकिन एक व्यक्ति है भोलाराम, जिसकी मृत्यु जो है वो 5 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसका जीव जो है वो अभी तक यमलोक में नहीं पहुंचा है। और जो यमदूत था जो लेने गया था उसको, वो भी अभी तक नहीं आया है। तो उसके बाद यमराज कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ था, ऐसे अचानक से कैसे हो गया। तो चित्रगुप्त कहता है कि महाराज, हो सकता है कि पृथ्वी पर आजकल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जो है हेरा फेरी हो रही है कि भेजो कुछ और पहुंचता है कुछ और जो आधा माल होता है वो तो रेलवे वाले ही उड़ा के ले जाते हैं। तो हो सकता है कि भोलाराम के जीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। तो इसी तरीके से विचार विमर्श चल रहा होता है कि इतने में जो नारद मुनि हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो पूछते हैं। तो यमराज जो है उन्हें सारी बात बताते हैं कि इस तरीके से एक व्यक्ति जो है, उसकी मृत्यु हो गई भोलाराम की, लेकिन उसकी जो आत्मा है, जो जीव है, वो यहाँ आने के बजाय गायब है। ये कहानी सुनकर नारद मुनि जो हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि भोलाराम के जीव को इनकम टैक्स ऑफिसर ने पकड़ लिया हो, क्योंकि उन्होंने अपना इनकम टैक्स जो है बकाया रह गया हो सकता है जमा ना किया हो समय पर। तो इस पर चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एकदम जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति था, तो उसकी जब इनकम ही नहीं रही तो इनकम टैक्स कैसे हो सकता है। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं स्वयं जो है पृथ्वी लोक पर जाकर के देखता हूँ कि क्या समस्या है। और फिर जो नारद मुनि हैं वो पृथ्वी लोक पर जाते हैं, पता वता लेते हैं चित्रगुप्त से भोलाराम के घर का, और फिर जाते हैं। तो जब वो दरवाजे पे जाते हैं तो सबसे पहले उनकी बेटी बाहर आती है और कहती है, महाराज आप कहीं और जाइए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो भोलाराम के विषय में जानने आया था, तो अपनी माता को जा कर के बाहर भेजो। तो वो लड़की जाती है अंदर और अपनी माँ को भेजती है। अब जो उनकी माँ है वो सब बताती हैं कि महाराज, हमें तो मतलब 5 साल, मतलब मेरे जो पति थे उनको रिटायर हुए 5 साल हो गए, लेकिन 5 सालों में एक चवन्नी भी जो है पेंशन की नहीं मिली। और इसी पेंशन के चक्कर में ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर आखिरकार उनकी भी जो है डेथ हो गई, लेकिन अभी तक जो है हमारा कोई काम हुआ नहीं है। तो आप तो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं, यदि आप हमारी कुछ सहायता कर देंगे तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि हमारे घर का जो है पहले एक एक करके सारा गहना बिक गया, बर्तन बिक गया, तो अब घर में जो है खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं जा कर के देखता हूँ। अब वो जो नारद मुनि है वो जाते हैं ऑफिस, और वहाँ नारद मुनि जब पेंशन ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो जिससे भी बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो है दूसरे के पास भेज देता है, दूसरा तीसरे के पास भेज देता है। इस तरीके से वो अफसरों के चक्कर लगा लगा के आखिरकार थक जाते हैं। तो चपरासी आता है और कहता है कि महाराज, इस तरीके से तो काम होगा नहीं, आपको जो है कुछ बाहर रखना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। तो वो समझते नहीं कि बाहर का अर्थ क्या है। तो फिर बाद में वो समझाता है कि इसका अर्थ रिश्वत है, और फिर वो जाते हैं अंदर, सीधा ऑफिस में घुस जाते हैं नारद मुनि। तो जो ऑफिसर होता है वो चलाता है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे अंदर घुसा है, तुम्हें कैसे आने दिया चपरासी ने। तो फिर कहते हैं आपका काम वो तभी हो सकता है जब आप कुछ भार रखेंगे इस पर। तो कहते हैं भार के रूप में मैं इस यहाँ क्या रख सकता हूँ। तो फिर वो कहते हैं आपके पास वीणा है, जो ये उसको रख दीजिए, मेरी बेटी को वैसे भी संगीत से बहुत प्रेम है, वो सीखती है संगीत, तो अगर आप अपनी वीणा रख देंगे तो वो आपका काम हो सकता है। तो नारद मुनि अपना वीणा उठाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं, और फिर वो पूछता है ऑफिसर कि किसकी फ़ाइल जो है पास करवानी है। तो फिर वो कहते हैं कि भोलाराम की।
तो फिर वो धीरे जब बोलते हैं तो वो मुझे लगता है शायद सुना नहीं ऑफ़िसर ने, तो वो ज़ोर से जो है चिल्लाकर कहते हैं कि भोला राम की। तो अब भोला राम का नाम जो है, भोला राम की जो जीव होता है वो अपनी पेंशन की फ़ाइलों में छुपकर बैठा होता है और जैसे ही अपना नाम सुनता है वो चिल्लाता है कि मैं ऐसे बाहर नहीं आऊँगा जब तक मेरी फ़ाइल जो है वो पास नहीं हो जाती है। और ये सब सुनकर के सब चौंक जाते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी का जो अंत है वो इसी बिंदु पर हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है रिटायर हो चुका है, लेकिन उसे उसकी पेंशन इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिना रिश्वत दिए उसका जो खुद का पैसा है वो भी उसको मिलने को जो है तैयार नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी जो कहानी है भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग की गई है।